पूछना चाहती हूँ, अगर हर गवर्नमेंट उनको देती है फैसिलिटी तो वो एंटी रेबीज के इंजेक्शंस क्यों नहीं लगाते? साल में वैक्सीनेट करें हर कुत्ते को, केसेस अपने आप खत्म हो जाएंगे। गाड़ी वाले चढ़ा के चले जाते तो हम कई बार चौकी वगैरह चले जाते तो चौकी वगैरह क्या बोलते हैं, क्या हो गया, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस वगैरह कोई एक्शन उठाने को तैयार नहीं होते। घंटों घंटों हम बैठे रहते हैं, घर में रखो, ज़्यादा दिक्कत है तो अपने घर में रखो बोलते हैं। तो बच्चे ने उठा करके कुत्ते को छत पे से फेंक दिया, चौथी मंजिल से फेंक दिया, 12वीं मंजिल से फेंक दिया। आप अपने बच्चों को सिखा रहे हो डंडा लो, मारो उसको, चप्पल से मारो, तो कुत्ता कब तक सहन करेगा? वो पलट के जवाब नहीं देगा। इसलिए गवर्नमेंट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट भी शायद जज मिला हुआ है। मीट के लिए इनको कुछ दिन बाद शेल्टर से जो भी उन्होंने बनाया, पाउंड शेल्टर जो भी, वहाँ से इनको मीट के लिए एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, यही तो नारा था ना। तो इनका साथ क्यों नहीं? क्या ये हमारी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है? इनका विकास क्यों नहीं, इनका साथ क्यों नहीं? इनको हमसे क्यों छीना जा रहा है? ये एफर्ट्स ये शेल्टर के लिए कर रहे हैं और उनको पकड़ने के लिए कर रहे हैं। ऐसी जैसे उन्होंने पोलियो अभियान चलाया था, उसी तरीके से ये इनके लिए एंटी रेबीज जो इंजेक्शंस हैं उनका अभियान चला दें तो शायद ये भी चीज़ खत्म हो जाए। आज तक वोट हमेशा बीजेपी को दी है, लेकिन अगर यही चलता रहा तो मैं या मेरा परिवार कभी जिंदगी में बीजेपी को वोट नहीं देंगे। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भैया जी का जब। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि 8 हफ्तों में, महज 8 हफ्तों में, 2 महीने के भीतर भीतर दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में जितने भी रोड पे कुत्ते आवारा डोल रहे हैं उन सबको शेल्टर में डाला जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया कि आखिर में उन्होंने एक डिसीज़न क्यों लिया, तो उन्होंने कहा कि 20 से 25 हज़ार जो लोग हैं वो हर साल मारे जाते हैं जो आवारा कुत्ते होते हैं उनकी वजह से। नोएडा में तमाम केसेस देखने को मिले होंगे, गाज़ियाबाद, और चाहे वो दिल्ली ही क्यों ना हो। फिलहाल इसमें जो देश है वो 2 गुटों में बंट चुका है। पहला गुट वो जो चाहता है कि जो आवारा कुत्ते हैं वो शेल्टर में ना जाएं, क्योंकि जो कुत्ते हैं वो 100 में से 20% ही महज ऐसे हैं जो बेकाबू हो जाते हैं और काट लेते हैं, लेकिन जो 80% कुत्ते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। फिलहाल हम आपको एक नई अपडेट देते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में ये अपना फैसला सुनाया है, वहीं राजस्थान की गवर्नमेंट ने भी राजस्थान में ऐसा लागू करने की बात कर दी है। जब आरटीआई लगाई गई, एमसीडी से पूछा गया कि आखिर में तुम्हारे शेल्टर ऐसे कितने हैं जो तुम कुत्तों को रखोगे, तो आरटीआई में पाया गया कि महज 2,500 से 3,000 कुत्ते के रखने की ही जगह है। और दिल्ली की अगर बात करी जाए तो दिल्ली में आंकड़े 8 लाख कुत्तों के हैं। तो आखिर में सरकार से सवाल है, सुप्रीम कोर्ट से सवाल है कि 2 महीने के भीतर भीतर जो 8 लाख कुत्ते पकड़े जाएंगे, आवारा कुत्ते, उन कुत्तों को रखा कहाँ जाएगा? वहीं दूसरा पक्ष ये भी कह रहा है जो डॉग लवर हैं कि चाइना में, जो अगर भारत में अगर बीफ एक्सपोर्टिंग सबसे नंबर 1 पे आता है, दूसरे नंबर पे जो चाइना है, चाइना कुत्तों को सेल करा जाता है चाइना में। इसी मुद्दे को लेकर हमें एक ऐसी जगह मौजूद है दिल्ली एनसीआर में, गाज़ियाबाद में, जहां पर हमने देखा कि तमाम, अगर मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखाएं कि तमाम, चाहे वो आवारा कुत्ते हों, चाहे वो कुछ पालतू कुत्ते हों, और तमाम आप देखोगे कि कुत्ते अलग अलग जगह पे हैं। और हम इनसे जानेंगे कि आखिर में इनको कुत्तों से डर है। जिस तरीके से कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई और सुमो मोटो एक्शन लिया गया। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम गीता सिंह। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया है कि जो आवारा कुत्ते हैं उन सबको शेल्टर में डाला जाएगा, क्या कहना चाहोगे? मेरे हिसाब से ये फैसला बिल्कुल गलत है। हाँ, मैं नहीं चाहती कि ये कुत्ते शेल्टर में डाले जाएं। लेकिन उनके कह रहे हैं कि जो आवारा कुत्ते हैं काटने का डर वगैरह लगा रहता है, इसी चक्कर में ऐसा। जब भूखे होते हैं तभी काटते हैं, जब इनका पेट भरा होता है तो ये नहीं काटते। भूख जब इन्हें लगती है तो ये सोचते हैं कि हमें कुछ खाना मिले या कुछ मिल जाए तो हमारी भूख शांत हो जाए, तभी ये लोग एग्रेसिव होते हैं। और इन लोगों के स्टेरिलाइजेशन हो जाए तब भी एग्रेसिवपन इनका ख़त्म हो जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रहा है कि 20 से 25 हज़ार लोग साल में मरते हैं, रेबीज का कारण है, ये कारण है, बहुत कारण है। तो एंटी रेबीज़ के इंजेक्शन लगवाओ ना डॉगियों को, उनको इंजेक्शन लगते ही नहीं है। मतलब सरकार पैसा बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। बिल्कुल टोटल क्या दिए जाते हैं? सरकार को हर साल मुफ्त इंजेक्शन सरकार देती है, नगर निगम को देती है, एमसीडी को देती है। सरकार हर साल मुफ्त इंजेक्शन देती है एंटी रेबीज़ के। खुद मुझसे उन्होंने एक्सेप्ट किया और मेरे से बोला भी उन्होंने कि आप जिस एरिया में बोलोगे हम जा कर के इंजेक्शन लगाएंगे, लेकिन सर्टिफिकेट देने को तैयार नहीं है कि हमने इंजेक्शन लगाए। बहुत फोर्स करने के बाद वो तैयार होते हैं, अदरवाइज़ वो तैयार भी नहीं होते हैं। अगर मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर हर गवर्नमेंट उनको देती है फैसिलिटी तो वो एंटी रेबीज़ के इंजेक्शन क्यों नहीं लगाते? साल में वैक्सीनेट करें हर कुत्ते को,
केसेस अपने आप खत्म हो जाएंगे। जैसे हर किसी के लिए टीकाकरण किया जाता है, जब हम अपने घर में रखते हैं, हम अपने कुत्तों को टीकाकरण कराते हैं ना, तो फिर सरकार जब उनको एंटी रेबीज़ की फैसिलिटी दे रही है, इंजेक्शंस उनको वैक्सीन्स प्रोवाइड करा रही है, तो वो क्यों नहीं कराते हैं? उनके पास मैन पावर है, सोर्सेज हैं, पकड़ने के लिए तो कैचर आ जाएंगे, एम्बुलेंस आ जाएंगी, लेकिन इंजेक्शन लगाने के लिए ना उनके कैचर आएंगे ना उनके एम्बुलेंस आएंगे। क्यों? सही बात। रेबीज़ के केस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि इंसान अवॉइड कर देता है, एंटी रेबीज़ का वैक्सीन नहीं लेता जब काट लेता है कुत्ता। और अगर आप कुत्ते को ही वैक्सीनेट करा दोगे हर साल, तो रेबीज़ क्यों होगी? बताओ आप। जैसे हम लोग वैक्सीन लेते हैं, ऐसे डॉग्स को क्यों नहीं वैक्सीनेट कराया जाता? इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया, रेखा गुप्ता जो हैं, जो अभी हाल फिलहाल में भी रिसेंटली बनी है मुख्यमंत्री। उनका कहना भी है कि हम तो चाहते ही थे कि ऐसा हो कि कुत्तों को शेल्टर में डाला जाए, क्योंकि उनसे जो आम इंसान है उनको बहुत खतरा है कुत्तों से। भैया डॉग बाइट की वीडियोस तो बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, ठीक है? जो डॉग्स के साथ में क्रूअल्टी की जाती है उनको कौन कहेगा? आप मुझे बताइए। पूँछों में पटाखे बांध दिए जाते हैं, आँख में मिर्चें डाल दी जाती हैं, उनके मुंह पे एसिड फेंक दिए जाते हैं। आप मुझे बताओ, जब ये सब कुछ होते हुए दूसरा कुत्ता दूसरे कुत्ते के साथ में होते हुए देखेगा तो उसके मन में क्या भाव आएंगे? क्या ये लोग समझते नहीं है? क्या इनको समझ में नहीं आता? आप डॉग ट्रेनिंग कराते हो, क्यों कराते हो डॉग ट्रेनिंग? इसका मतलब अगर कुत्ते के अंदर समझदारी नहीं होती तो वो ट्रेनिंग से भी नहीं सीख पाएगा। सही बात। आप बताइए, कुत्तों में समझ होती है, फीलिंग्स होती है, कुत्ते समझते हैं सब चीज़ें। अगर वो अपने सामने अपने दूसरे साथी के साथ क्रूअल्टी होते देखेगा तो वो इंसानों को तो खतरा ही समझेगा ना। आप वो वीडियोस क्यों नहीं देखते हो? बच्चे ने उठा करके कुत्ते को छत पे से फेंक दिया, चौथी मंजिल से फेंक दिया, 12वीं मंजिल से फेंक दिया। आप अपने बच्चों को सिखा रहे हो डंडा लो, मारो उसको, चप्पल से मारो, तो कुत्ता कब तक सहन करेगा? वो पलट के जवाब नहीं देगा। ठीक है मैम, अभी जिस तरीके से आपने वैक्सीनेशन की बात कही, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 32 करोड़ रुपए अलॉट हुआ कुत्ते को वैक्सीन लगाने के लिए, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा कुत्तों को वैक्सीन लगाई गई। इसी कारण की वजह से रेबिश जो है, रेबिश वाली बीमारी है, वो बहुत कम पाई गई। क्या आपको लगता है कि सरकार अगर अपनी तरफ से काम करे या सुप्रीम कोर्ट अगर पैसा एक अलॉट कर दे, कि अगर आपने अभी कहाँ की बात बताई? लखनऊ की। लखनऊ उत्तर प्रदेश से बाहर है क्या? नहीं, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है ना। तो ये चीज़ें गाजियाबाद, नोएडा में क्यों नहीं होती है? यहाँ का जो निगम है वो क्या कर रहा है? अगर लखनऊ का निगम जाग सकता है और अपने शहर को रेबीज़ फ्री बना सकता है, तो क्यों नहीं करते नोएडा और गाजियाबाद के नगर निगम के लोग? उनके पास फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ लखनऊ के पास फैसिलिटी है। जवाब दो इस बात का। ये जवाब नगर निगम से पूछा गया तो नगर निगम वालों ने कहा कि हमारे से बेकाबू हो जाते हैं कुत्ते, इसीलिए मजबूरी है शेल्टर में डालना। नगर निगम को अच्छे से पता है कितने फीडर्स हैं। नगर निगम के कर्मचारी पर्सनली सारे फीडर्स को जानते हैं, क्योंकि हम लोग खुद पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए, खुद उनके पास छोड़ के आते हैं कि भैया इस बच्चे को स्टेरिलाइज करा दो। वो जानते हैं, वो हमारी मदद क्यों नहीं लेते, एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो मारते हैं। उनका पकड़ने का तरीका अमाननीय है। उनके साथ में डंडा दिखाते हैं, उनको कैचर का डंडा, नेट देख करके कुत्ते डर के भाग जाते हैं। जो बच्चे शांत हैं, जिनको हम पकड़ सकते हैं, उनसे हमारी सहायता लेना। हम पीछे हटते हैं, अगर हम मदद करने के लिए मना करें तो हमारी गलती है। क्या कह रहे थे सर आप? नगर निगम के कुछ कर्मचारी हैं जो कुत्तों को उठाने के लिए आते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए। पहले उनको दो कि आप हमारे कुत्ते को यहीं पे छोड़ोगे वापस तो हम आपको 1000-2000 रुपये देंगे, तब वो लेके जाएगा, अदरवाइज कुत्ता मिलेगा ही नहीं। और कहीं छोड़ देते हैं, मार देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कोविड हुआ था, गवर्नमेंट ने वैक्सीन बनाई। अब रेबीज से गवर्नमेंट को और सुप्रीम कोर्ट को प्रॉब्लम है, तो रेबीज को हटाएंगे या फिर कुत्तों को हटाएंगे? इंसान तो नहीं मारे, वैक्सीन बनाई ना इंसान के लिए, तो फिर रेबीज की वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे ये लोग? ये बहुत ऐसे सवाल हैं जो ऐसा लगता है ममता गुप्ता, दिल्ली के मुख्यमंत्री, रेखा गुप्ता सॉरी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, बीजेपी की अंत का शुरुआत ही रेखा गुप्ता है। बीजेपी का अंत होगा तो उसके सबसे बड़ा कारण यही होगी। लीडर ऑफ अपोजिशन में अगर मैं राजनीति की, अगर आपने बात छेड़ ही दी है तो मैं राजनीति में आ जाता हूँ। राजनीति नहीं, हाँ, मैं खुद बीजेपी का समर्थक हूँ। हाँ। आज तक वोट हमेशा बीजेपी को दी है, लेकिन अगर यही चलता रहा तो मैं या मेरा परिवार कभी जिंदगी में बीजेपी को वोट नहीं देंगे। सिर्फ एक कुत्ते के लिए? हाँ, कुत्ते के लिए, वो भी तो भारत का नागरिक है। आप एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, हम लोग बीजेपी को वोट किस लिए देते हैं?
क्यों देते हैं? उस पर भरोसा किया ना, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, यही तो नारा था ना। तो इनका साथ क्यों नहीं? क्या ये हमारी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है? इनका विकास क्यों नहीं, इनका साथ क्यों नहीं? इनको हमसे क्यों छीना जा रहा है? आप ये देखिए, ये 2 महीने की बच्ची है, इसकी हालत आपको दिख रही है? हालत देखो इसकी। एक ऑटो वाले को ये बच्ची नहीं दिखी, सही बात। और कह रहा कुत्ता ही तो है, मरा तो नहीं। जब हमने उससे पूछा तो उसने कहा मरा तो नहीं, जिंदा है, कुत्ता ही तो है, ले जाओ अपने घर। किसके सहारे छोड़े इसको? ये हमारी और इस सरकार की बच्ची कमी है ना, जिस वजह से लोग हमें उल्टा जवाब दे के जाते हैं कि कुत्ता ही तो है, मरने दो, क्या हो गया, या फिर अपने घर ले जाओ। अब कितनों को हम अपने घर लेके जाएंगे, और लेकर भी आते हैं तो पड़ोसी इनको रहने नहीं देते हैं। कोई जहर दे के मार देता है, कोई सर में डंडा मार देता है। कितनों के लिए हम फाइट करें? क्या सरकार को उठना नहीं चाहिए क्या इस चीज़ के लिए? ऊपर से इन बेजुबानों के लिए इतना गलत कदम उठा के रखा है। इस बार तो हमने बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं देना है। अब हमने सोच लिया है बीजेपी हमारे लिए सही नहीं है। जब हमारे बेजुबानों के लिए सही नहीं तो वो इंसानों का क्या करेगी वो? आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर में ये लोग बीजेपी की बात क्यों कर रहे हैं। मैं बताता हूँ बीजेपी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है ये दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में लागू हुआ, लेकिन जो राजस्थान में हुआ, राजस्थान में भजन लाल शर्मा जी की सरकार है जो बीजेपी से ही है। अब सवाल ये है कि आखिर में इस गवर्नमेंट के आने से ही कुत्तों की वजह से परेशानियां हो रही हैं। अच्छा, आप तो कुत्तों को काफ़ी समय से तो ये प्रॉब्लम पहले भी ऐसी आ रही थी जो आज इतना बड़ा इशू बन चुका है? ये प्रॉब्लम पहले तो मतलब नॉर्मल लोगों का ही था। वही कई बार क्या होता है, ये लोग गाड़ी वाले चढ़ा के चले जाते, तो हम कई बार चौकी वगैरह चले जाते, तो चौकी वगैरह क्या बोलते हैं, क्या हो गया, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस वगैरह कोई एक्शन उठाने को तैयार नहीं होते। घंटों घंटों हम बैठे रहते हैं, घर में रखो, ज़्यादा दिक्कत है तो अपने घर में रखो बोलते हैं। जाते हैं भूखों का। आप एक बात बताओ, भंडारा क्यों करते हैं? हम लोग भंडारे करते हैं, मंदिरों में बहुत ज़्यादा जा करके खाना बांटते हैं गरीब लोगों को। क्यों बांटते हैं? उनका पेट भर सके। अगर हम इनका पेट भरने के लिए रोड पे जाते हैं ना, तो हमसे कहते तुम्हें इतना ही खिलाने का शौक है, अपने घर ले जाओ। सरकार के पास कुत्तों को रखने के लिए जगह नहीं है, हम अपने घर में कितने कुत्तों को रख पाएंगे? फिर भी एज़ पर कैपेसिटी हम रखते हैं, जितनों को हमें ज़रूरत महसूस होती है कि ये कुत्ता सड़क पे सेफ़ नहीं है, उसको हम अपने घर में शेल्टर देते हैं। जैसे ये अपाहिज बच्चा है, ये सड़क पे बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसको कहाँ छोड़ें? मैम, लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती कि जो RTI लगाई गई, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ये पता लगाया गया कि MCD के पास कितने शेल्टर हैं, कितने कुत्ते रुकने की उनकी जगह है। जब RTI लगाई गई तो पता पड़ा कि 2,500 से 3,000 कुत्ते ही सिर्फ स्टे कर सकते हैं वहाँ पे, लेकिन दिल्ली और दिल्ली NCR में टोटल 8 लाख कुत्ते हैं। तो ये 10 लाख, अगर ये आंकड़ा अगर है तो ये कुत्ते जाएंगे कहाँ पे? मीट के लिए। क्या एक्सपोर्ट होंगे मीट के लिए। इसलिए गवर्नमेंट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट भी शायद जज मिला हुआ है मीट के लिए। इनको कुछ दिन बाद शेल्टर से जो भी उन्होंने बनाया, पाउंड शेल्टर जो भी, वहाँ से इनको मीट के लिए एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। आप खुद देखिए, जैसे बीफ का एक्सपोर्ट होता है इतना, हम कहते हैं गाय यहाँ सुरक्षित हैं यूपी में, और यूपी में योगी की सरकार है, बहुत कुछ समझते हैं कि सेफ़ है, बट उसके बावजूद देखते हैं बीफ का एक्सपोर्ट यहाँ से बहुत ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली आप जानते हैं। उसी प्रकार आप कैसे श्योर हो पाएंगे कि यहाँ शेल्टर में जैसे जाएंगे ये डॉग्स, उनका भी मीट सप्लाई नहीं होगा? आप उनको सुरक्षित कर रहे हैं या एक तरह से उनको मारने का प्लान बना रहे हैं? गवर्नमेंट के पास खिलाने के लिए पैसा ही नहीं है इनको। दिल्ली का 5 करोड़ रुपए हफ्ते का स्टे डॉग को खिलाने का खर्चा है। 5 करोड़ रुपए हफ्ता। जितने 10 लाख डॉग उठाए जाएंगे, 1.5 लाख लोगों को इनको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद में वैक्सीनेशन, उनकी मेडिसिन, सबसे बड़ी बात कि कितने एकड़ ज़मीन चाहिए इनको पाउंड बनाने के लिए, इसमें कुत्ते को रखा जाता है गवर्नमेंट के पास। उसका सॉल्यूशन किया इन्होंने। इनको सीधा है कि पब्लिक को बेवकूफ़ बना के इनको उठाओ और कुछ दिन बाद मीट के लिए एक्सपोर्ट कर दो, सीधी बात है। ये अभी आपने देखा होगा एक पेटा ऑर्गेनाइजेशन है, PETA, पेटा आपने सुना होगा। पेटा के लोगों ने भी एलिगेशन लगाया कि ये जो कुत्तों को ना दिल्ली और दिल्ली NCR के बाहर भगा देंगे। आखिर में धरती किसी की तो नहीं है, अगर इंसान आके बसा है तो जानवर भी आके बसा है। जब धरती सबकी है, और हम तो अपने आप को युद्ध की नहीं बुद्ध की धरती मानते हैं, हम तो मानवतावादी लोग अपने आप को कहते हैं, तो यहाँ पर मानवता कहाँ मर गई? अब आप यहाँ पर देखिए, जैसे हिमाचल में होता था, बंदर जो था, मंकीज जो थे, उनके ऊपर गवर्नमेंट गिर भी जाती थी और बनती भी थी। आपने खूब देखा होगा, पिछले 10 साल पहले भी देखा होगा कि खूब गवर्नमेंट बनती थी, बट उसका भी सॉल्यूशन निकाला गया। सॉल्यूशन निकाला गया। अगर ये 2 सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जितनी एफर्ट्स ये शेल्टर के लिए कर रहे हैं और उनको पकड़ने के लिए कर रहे हैं,
ऐसी जैसे उन्होंने पोलियो अभियान चलाया था उसी तरीके से ये इनके लिए एंटी रेबीज़ जो इंजेक्शंस हैं उनका अभियान चला दें तो शायद ये भी चीज़ खत्म हो जाए। सेकेंडली इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश करें, ना कि इनको मारने के लिए शेल्टर में भेजें। बिल्कुल। फिलहाल हमने जो यहाँ के लोगों से बात करवाई, दिल्ली एनसीआर के लोगों से बात करवाई कि आखिर में जो कुत्तों का मसला है वो किस तरीके से हल हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सवाल ऐसे क्रिएट कर दिए कि ये जो सवाल है ये हर किसी के जहन में होने चाहिए कि अगर 3000 4000 कुत्तों की जगह है तो इतने कुत्ते कहाँ जाएंगे। अगर चाइना, अगर मैं बीफ की बात करूं तो हमारा भारत देश नंबर 1 पे आता है कि बीफ एक्सपोर्ट में, जो अलग अलग देशों में जाता है। लेकिन चाइना, मैंने आपको पहले भी इंफॉर्मेशन दी थी कि चाइना कुत्तों को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है खाने में और इन सब चीज़ों में। हमारा और आपका कर्तव्य, अगर शेल्टर बनेगा तो टैक्स के पैसों से बनेगा, अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो तमाम होंगी। और एक आपको मैं अपडेट बता देता हूँ कि लखनऊ में एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसने बिच के साथ रेप करा। जी हाँ, आपको सुनने में बहुत घिनौनी चीज़ लगेगी, लेकिन आज की डेट में कुत्ते और कुतिया भी सेफ़ नहीं है। जिस तरीके से एक मौलाना की वीडियो वायरल हुई जिसने बकरी का रेप करा, और एक वीडियो अब वायरल हो रही है जिसमें एक कुत्ते और कुतिया का रेप करा जा रहा है, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन जिस तरीके से उन्होंने लिया बिना पिटिशन के, उसी तरीके से सुओ मोटो एक्शन ले। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे भैया जी गजब। धन्यवाद। जय हिंद।